हीरा पन्ना माणिक मोती नीलम सब रत्नों से बड़ा रत्न है बीरबल। वाह अदब वाह मुलायजा होशियार जनाब ताजदारे हिंदुस्तान शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जलवा फरोज हो रहे हैं। सजदे में निगाह रहे तमाम होशो किरत पेशे बादशाह रहे। अपनी सल्तनत को पाने साथ में धूम मचाने, अपनी सल्तनत को पाने साथ में धूम मचाने, उंगलियों पर नचाने आए अकबर बिरबल 21वीं सदी में, अकबर बिरबल 21वीं सदी में। बीरबल, सुना तुमने ये नौजवान बदजुबान कैसी जुबान चला रहा है, कैसी की तरह ये हमें पड़ोसी देश का दहशतगर्द बता रहा है। हम नहीं छोड़ेंगे, हमारे सिपह सालार से कहो कि जंग का ऐलान करे और हम इन दोनों को अपने हाथी के पांव के नीचे कुचलवा देंगे। हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई हमसे इस तरह से बदजुबानी करे। करेक्ट हुजूर, देखा आपने, ये दबे पांव हिंदुस्तान में आकर दहशत फैलाना चाहते हैं, उसके बाद लाल किले पर हमला करके उसका कब्जा करना चाहते हैं। हुजूर खामोश खामोश बदजुबान, अरे हम लाल किले को हर दुश्मन से बचा के रखे हुए हैं। लगता है बीरबल ये लोग हमारे लाल किले पर कब्जा करना चाहते हैं। ओहो, तो ये प्लानिंग यहां तक पहुंची है, इन्होंने पहले से प्लान करके प्लान किया हुआ है कि वो है ही हमारा। हुजूर, सही मौके पर हमने इन दोनों को धर दबोचा है। हुजूर, ये हमारे साथ बदसलूकी की जा रही है, हम इसको नहीं मान सकते। हुजूर, हुजूर अपने जलाल को ठंडा कीजिए। हुजूर अपने जलाल को ठंडा कीजिए। हुजूर ये बार बार सफाई सफाई किए जा रहे हैं, मुझे लगता है ये लाल किले में सफाई वाले तो नहीं है। हुजूर, और यहाँ पर कितनी गंदगी फैला रहे हैं। अरे ये तो मुझे दहशतगर्द बल नहीं बल्कि पागल नजर आते हैं। इनको पड़ोसी मुल्क के बारे में भी नहीं मालूम। ये किए जा रहे पड़ोसी मुल्क पड़ोसी मुल्क पड़ोसी मुल्क, ये खुद नहीं जानते पड़ोसी मुल्क क्या है। जहां बना ये खुद नहीं जानते पड़ोसी मुल्क क्या है। पड़ोसी मुल्क बादशाह अकबर का नाम सुन के कांप जाता है, थर्रा जाता है। पड़ोसी मुल्क की सेना घबरा जाती है, उनके छक्के छूट जाते हैं जब बादशाह अकबर का नाम सुनते हैं। और हमारी शमशीर चलती है, उसकी चमक से उसकी दमक से हमारे दुश्मनों की गर्दनें कलम हो जाती हैं, और कलम करती हमारी शमशीर हमारी शान में चार चांद लगा देती है। हुजूर अपने घोड़ों का जिक्र भी कीजिए। हमारे घोड़े इनके घोड़ों से तो बहुत आगे रहते हैं, और हाथियों की तो बात ही मत कहो। हमने अपनी जंग में ये साबित कर दिया है हर बार। माय लॉर्ड, आपने देखा इनके इरादे कितने खतरनाक और बुलंद हैं। खामोश, ये बुलंद खानदान के हैं, इनके इरादे बुलंद हैं, ये खुद बुलंद जहां पना है। अगर इनके ख्यालात बुलंद है तो इसमें बुराई क्या है। ये भी ठीक है। अरे हुजूर, आप ये क्या बात कर, आप भी इनकी बातों में शामिल हो गए। हुजूर, ठीक है, अभी इनका फैसला किए देते हैं। फैसला? सरकार, तुम क्या फैसला सुनाओगे? फैसला तो हम सुनाएंगे। एक बार दिल्ली का तख्त हमारे हाथ में आ जाए तो हम अपने दरबार में बैठकर तुम दोनों का फैसला करेंगे, और ऐसा फैसला करेंगे माँ बदौलत कि सारी दुनिया देखकर थर्रा जाएगी, कांप जाएगी, और फिर कभी अकबर बादशाह के सामने ऐसा करने की जुर्रत नहीं करेगी जैसा कि तुम लोगों ने किया है। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत ये जानना चाहेगी कि वो कौन कौन से हथियार हैं जो इनके पास से बरामद हुए हैं। ये देखिए हुजूर, ये इस तलवार को देखिए,
ये तलवार इस मोटे इंसान की इस मोटी सी कमर में लटकी पाएगी हुजूर। इसकी लंबाई देखिए, इसकी मोटाई देखिए, इसकी चौड़ाई देखिए हुजूर। अरे वकील सफाई, मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि आप तलवार की लंबाई और मोटाई और वजन बता रहे हो या इस मोटे इंसान के वजन की बात कर रहे हो? ये हमारे खानदानी शमशीर है जिससे हमने बड़ी बड़ी जंग जीती है। बड़े बड़े सूरमाओं को हमने जमीन चटा दी है, हमने उनको दोज़ख में पहुंचा दिया है। जरा हमारी शमशीर को इज्जत दो, उसको इज्जत से बयां करो, समझे? उसे गौर से देखो, उसमें कितने दुश्मनों का खून लगा हुआ है। उसे गौर से देखो, उसने कितने दुश्मनों के सर कलम किए हैं। उसे गौर से देखो, अगर नहीं देखोगे तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। ये तलवार देखिए सर, कितनी घुमावदार है। अगर आदमी इस तरह से पकड़ेगा तो पहले उसके पेट में ही लग जाएगी, वो खुद ही मर जाएगा हुजूर। अरे नहीं 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 नहीं, इस तलवार को दूर रखो, दूर रखो, मेरे पास मत लाओ। अब ये बताओ कि और कोई सबूत हैं जिससे इनको दहशतगर्द साबित किया जा सके? ये दोनों ऊपर से नीचे तक सबूत ही सबूत है हुजूर। मैं अभी साबित कर दूंगा कि ये दोनों दहशतगर्द हैं। इनका कनेक्शन कहां कहां पर है, कहां कहां षड्यंत्र के जाल बिछाए हुए हैं। इनके शरीर में भी न जाने और क्या क्या हथियार निकलेंगे हुजूर। अगर मुझे इजाजत दी जाए तो मैं इनके वस्त्रों को खोल के उसका मुआयना करना चाहूंगा। देखा तुमने किस बदजुबानी से हमारी बेइज्जती की जा रही है। हुजूर, ये नामाकूल नहीं जानते कि अगर हमें गुस्सा आ गया तो हम सब तहस नहस कर देंगे और हम दरोगाए जिंदान से कहेंगे कि जंग का ऐलान करो और इन दोनों को अपने हाथी से कुचलवा देंगे। दहशतगर्द है या पागल है? पागल पागल, कसम परवरदिगार की, हम तुम लोगों को बख्शेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। हमारी शमशीर इसका जवाब देगी। शहंशाह अकबर और पागल बीरबल। हुजूर, मुझे तो लगता है एक बात मेरी समझ में आ रही है हुजूर। बोलो बीरबल। ये दोनों पागल हैं और मुझे लगता है ये पागल के साथ साथ बेवकूफ भी हैं जो हमें पहचान नहीं रहे हैं। सही फरमा रहे हो बीरबल। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। पहले तो मुझे लगा था कि नहीं, लेकिन अब हमें यकीन हो गया है कि ये दोनों पागल ही नहीं बावले हैं। अब तो फैसला सुनाना ही पड़ेगा। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये दोनों पागल हैं। अगर ये यहाँ ज्यादा देर तक रुके तो हम पागल हो जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके इन दोनों को यहाँ से हटाओ। जल्दी से इन्हें आगरा के पागल खाने भेज दो, जल्दी भेज दो, जल्दी भेज दो। ए, रुक रुक। अरे मानधाता धर प्रसाद द्विवेदी 1 किलोमीटर दौड़ लेगा। रुक, बैठ जा, वहां पे बैठ जा। नहीं 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 बैठूंगा, पहले लॉलीपॉप दो फिर मैं बैठूंगा। अभी तो दीदी वो तो खत्म हो गई। ओहो, जितनी तनख्वाह मुझे नहीं मिलती उससे ज्यादा तो तुम्हारी टॉफी पे लग जाता है। अच्छा, दूंगा दूंगा। बैठो। सफेद शर्ट वाले डॉक्टर साहब, लॉलीपॉप दो ना, दे ना, दे ना। अरे वाह, आज तो इसने कलर पहचान लिया, कल तो ये डॉक्टर भी हो सकता है। बैठो 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 बैठो, पहले बैठो। अरे वाह, लो। लीजिए डॉक्टर साहब। हाँ। आपके लिए 2 गिफ्ट और लेके आया है, लेकिन जरा धीरे से खोलिए। क्यों भाई? अरे वो क्या है ना, इनके खोलते ही बहुत बड़ा धमाका होगा। ये बेचारे कहाँ से धमाका करेंगे यार? डॉक्टर साहब, ये बेचारे नहीं है। हुजूर, ये हमें कहाँ ले आया है और ये कौन है? हुजूर, मुझे तो ये हकीम लगता है। अरे हम तो अच्छे खासे तंदुरुस्त हैं, फिर ये हमें हकीम के पास क्यों ले आया? हुजूर, हम अपने दिमाग की हालत ठीक नहीं है हमारी। क्या बीरबल, हमें आज पता चला कि तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं, इसीलिए हमें अभी तक हिंदुस्तान नहीं ले जा पाए। देखो बीरबल,
तुम पुख्ता तौर पर अपना इलाज कराओ है, तभी हम यहाँ से कूच करेंगे हिंदुस्तान के लिए, वरना तुम सोच नहीं पाओगे, चालाकी नहीं कर पाओगे अगर इलाज नहीं करवाया तुमने। जहाँपना मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं जहाँपना? नहीं बीरबल, तुम अब कुछ मत सोचो, इलाज करवाओ। हमें जल्द से जल्द हिंदुस्तान पहुंचना है, अपनी रियाया की खैर खबर लेना है, उससे मुलाकात करनी है हमें। लेकिन आलमपना, जब तक हम यहाँ से भागेंगे नहीं तो कैसे अपनी सल्तनत में पहुंच पाएंगे? बीरबल, हुजूर। हम आगे चलकर और किसी नई मुसीबत में नहीं फंसना चाहते, बहुत मुसीबतों में फंस चुके हैं हम। हुजूर, ये आपको क्या हो गया है हुजूर? आप क्यों नहीं समझते? हम मुसीबत में फंसते चले जाएंगे। देखो हुजूर, अभी हकीम का ध्यान उस ओर है हुजूर, हम चलो यहाँ से भाग चलते, निकल चलते। नहीं बीरबल, जब तक तुम पूरी तरह से अपनी बीमारी से निजात नहीं पा लेते, माँ बदौलत हिंदुस्तान नहीं जाएंगे, समझे? हुजूर, बीरबल, हुजूर, बीरबल, हुजूर। डॉक्टर के सामने कुछ नहीं कहना। डॉक्टर साहब, जाता हूँ। नहीं, मुंह नहीं खोलेगा तो फिर मुंह बंद करके जबान निकाल। चल हल, जबान निकालो। बड़ी गंदी जुबान है तुम्हारी। आप कौन? ये जुबान निकाल रहा है हकीम, तुम इसका मुआयना करो। अंदर अंदर। खाना खाने के बाद कुल्ला नहीं करते क्या? क्या बक रहे हो? हम शाही गुलाब से रोज सुबह उठकर कुल्ला करते हैं। और हम सादे पानी से उठकर कुल्ले करते हैं। एक गुलाब और एक सादे पानी से, इसका मतलब एक देसी और एक इंग्लिश। अब तुम दोनों के दांत तो खराब हो ही जाएंगे ना। तुम पेट से मुंह नहीं धोते हो? ये क्या कह रहा है? हुजूर, जहाँ तक मेरी समझ है, मेरी अकल है, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ, ये बात मेरी समझ से, सोच से बहुत दूर है हुजूर। अरे मूर्ख, इतनी सी बात समझ में नहीं आती? वो ब्रश के ऊपर पेस्ट लगा के मुंह में रगड़ने से उसके दांत और भी ज्यादा सफेद और मजबूत हो जाते हैं, ये कह रहा है। आलमपना, मैं समझ गया, ये पीलू की बात कर रहे हैं। देखो हकीम, आलमपना पीलू से और हम नीम की छाल से दांत साफ करते हैं। दांतों की चमक बढ़ाए, हिफाजत करे, मोती सा चिमकाए, पीलू नीम दंत मंजन से मुखड़ा खिलखिल जाए, मुखड़ा खिलखिल जाए। बरखुरदार, तुम्हारी हालत नाजुक है अभी, तुम्हें इतना उछल कूद नहीं करनी चाहिए। हकीम साहब, इसे हुआ क्या है? अरे यार, मैं हकीम नहीं हूँ, डॉक्टर हूँ। देखा हुजूर, जहाँ पना जिल्ले इलाही, आप कहते हैं कि मैं इनसे अपना दिमाग ठीक कराऊं। अरे जो डॉक्टर हकीम ही नहीं है, वो दूसरों का इलाज नहीं कर पा रहा है, वो मेरे दिमाग की हालत क्या ठीक करेगा? देखिए, मैं वो आदमी हूँ जो अच्छे अच्छों को ठीक कर देता है। मेरा मतलब है कि जिनका दिमाग अपने काबू में नहीं होता है, जो सोच समझ नहीं सकते, जो कुछ याद नहीं रख सकते, जिन्हें हरकत करने से रोकना होता है, जो कुछ भी हरकत करते हैं, मैं ऐसे सारे लोगों को दवाइयाँ देता हूँ। पीने की दवाई, खाने की दवाई, सूंघने की दवाई, और इन सब दवाइयों के बाद मरीज ठीक हो जाता है। देखा बीरबल, ये दिमागी बीमारियां अपनी औषधि से ठीक कर देते हैं। जो ठीक कर दे दिमागी हालत को, वो हकीम होता है, डॉक्टर नहीं। लेकिन आलमपना, ये डॉक्टर बीरबल, बीरबल, हमने कह दिया सो कह दिया। जाओ, वहां जाकर बैठ जाओ। लेकिन हुजूर, वहाँ मैं... जाओ बीरबल, अपना इलाज कराओ, बैठ जाओ। लेकिन हुजूर, आप तो जानते हैं, आपके सामने मैं नहीं बैठता हुजूर। मेरा हुक्म है, हुक्म की तामील हो। चलो कपड़े उतारो। हुजूर, ये कपड़े उतारने कह रहा है हुजूर। मैंने आपको पहले ही कहा था हुजूर, ये डॉक्टर नहीं है, हकीम कपड़े उतारने कहता है। ये तुम्हारे कपड़े नहीं, इसके कपड़े उतरवा रहा है, बेवकूफ। क्या हुआ? क्या हुआ? डर गए सफेद शर्ट वाले डॉक्टर साहब, डर गए। चुप। क्यों चिल्लाया था तू? सांप! सांप, 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 सांप।
देखो हुजूर, मैंने कहा था नहीं हकीम डॉक्टर नहीं है। अब ये सपेरा भी तो सांप पकड़ रहा है जेब के। चलो इधर बैठो, नीचे बैठो। टॉफी दूंगा, बैठो नीचे। कहाँ है सांप? सांप कहाँ है? तुम्हारे गले में है। गले में? ये सांप नहीं है, स्टेथोस्कोप है। कौन सा कोप? ओह, कैसे समझाऊं? ये है आला। आला? हाँ। ये ले आला, ला। वो अलग अलग वाला नहीं, आला। ये है। सुनो, तुम्हारी दिमागी हालत ठीक तो है ना? तुम पागल तो नहीं हो ना? हुजूर, हुजूर का इकबाल बुलंद हो। देखा देखा इस हकीम ने क्या कहा? अब मैं पागल नहीं हुजूर। बीरबल तुम यहाँ आओ। हुजूर। तुम कुछ नहीं जानते, हमें समझने दो। हाँ, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए इसे ये जो है इसे कहते हैं आला। जैसे मान लीजिए कि ये आदमी 2 दिन से बीमार है और 2 दिन के बाद आप मेरे पास लेकर आए हैं, तो इससे मैं ऐसे करके उसकी बीमारी का पता लगाऊंगा। फिर मैं 2 दिन बाद दवाई लिख के दूंगा। जब ये 2 दिन बाद खा लेगा तो 2 दिन के बाद ठीक हो जाएगा। आला। देखो, हमारी समझ में कुछ नहीं आया। अरे तो क्या 2 दिन बाद समझ में आएगा? तुम नहीं समझे, हम समझाते हैं। किसी भी मरीज को देखना हो तो इससे नहीं, हाथ पकड़कर उसकी नब्ज देखी जाती है, तब उसको दवा दी जाती है। हकीम साहेब। अरे यार फिर कोई बात। अरे मैं हकीम नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। देखिए हुजूर, आपका इकबाल बुलंद हो। अरे जब ये हकीम नहीं है तो मेरे मर्ज का इलाज क्या खाक करेगा? बोलिए हकीम साहब, क्या कहते हैं? मैं तो आपसे कह रहा हूँ, मैं हकीम नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, वो भी कोल्ड मेडिसिन। अरे लंदन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका सब दूर से घूम के आया हूँ। अरे मैं लगता नहीं हूँ तो क्या हुआ? 14% पे जितने पास होकर डॉक्टर होते हैं वो सब हमारी तरह होते हैं। और ये क्या बार बार तुम हकीम 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 भी लगा रखी है तुमने? मैं हकीम नहीं हूँ, डॉक्टर हूँ। अरे कौन सी सदी से आए हो तुम? हम जो चल रही है इसी 16वीं सदी में है। 16वीं? ये 16वीं सदी है? तो अच्छा, तुम 16वीं सदी के हो, इसका मतलब है मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं हकीम हूँ। हाँ। हुजूर का इकबाल बुलंद हो, हकीम का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, देखा देखा हुजूर, आखिरकार डॉक्टर ने मान लिया कि वो हकीम है। तो डॉक्टर नहीं हूँ, हकीम हूँ, और ये 16वीं सदी है, तो फिर तुम कौन हो? हम शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हैं। हमने 50 साल 15वीं सदी में अपनी सल्तनत में राज किया है, अपने तख्त ताउस पर बैठे हैं। अच्छा, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, तो फिर क्या ये बीरबल है? हाँ, ये बीरबल है, हमारे अच्छा? 9 रत्नों में से एक। होशियार! जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जलवा फरोज हो रहे हैं। अरे वाह, आपकी फैमिली का तो एक आदमी हमारे पास अभी से है। जाओ जाओ, इन्हें ले जाओ और बाकी के लोगों से मिलवाओ। जाओ। आइए आइए हुजूर, आइए। चलो बीरबल। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया हकीम, शुक्रिया हकीम। चलिए हुजूर, चलिए हुजूर, चलिए हुजूर, चलिए। सर 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 सर, क्या हुआ? वो दोनों झबले वाले कहाँ गए? वो दोनों उनके फैमिली मेंबर के साथ, बाकी लोगों के साथ मिलने के लिए भेज दिया मैंने। क्या बात कर रहे सर? उनको कोई ऐसे वैसे कमरे में मत रखना सर। मालूम है सर, उन्हें पुलिस वाला लेकर आया था सर। मुझे तो लगता है वो कोई आतंकवादी है। अच्छा? हाँ सर, अगर किसी ऐसे वैसे कमरे में रख दिया ना सर, तो ये समझ लेना बॉम्ब ब्लास्ट भी हो सकता है। ओह मत डराओ। इसीलिए मैं कहता हूँ सर, हम दोनों की भलाई के लिए उन्हें 10 नंबर कमरे में रखना सर। चलो फिर चलो। हाँ सर, चलिए। क्या भाई, अब मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझसे नहीं चला जाएगा। हाँ यार ये पन्ना, ये होंडा सिटी कार कितने की मिलेगी? भाई, कार का रेट क्यों पूछ रहा? अच्छा ये बता, ये मारुति कार कितने की मिलेगी? अरे भाई, ये कारों का रेट क्यों पूछ रहा भाई? अरे यार तू सबसे पहले मुझे बता, सबसे महंगी कार कितने की मिलेगी? अरे भाई, ठीक है। अरे आज हो क्या भाई, हो क्या गया तेरे को? कार का रेट पूछ रहा है तू? अरे यार अपने को सबसे महंगी कार खरीदना है। अकबर बीरबल का खजाना मिलने के बाद सबसे पहले कार खरीदना है। अकबर बीरबल मिले तब ना। अरे अकबर बीरबल का कुछ पता ही नहीं चल रहा, पता नहीं क्या छुप के बैठ गए वो। वो कहीं भी रहेंगे, मैं उनको पकड़ के रहूंगा। भाई
मैंने सुना है कि पुलिस जमीन में गड़े मुर्दे निकाल लेती है क्या? अरे तू कहना क्या चाहता है? भाई क्यों ना अपन पुलिस वालों को इस मिशन में शामिल कर लें? नहीं, मैं इस खजाने में बंटवारा करना नहीं चाहता बिल्कुल। और क्या बोल रहा भाई? अरे मैं भी हूँ। मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ यार, पुलिस वालों की बात कर रहा हूँ। तो भाई समझा के बोलना था ना। वैसे बंटवारा अपन को भी पसंद नहीं है। तो कोई बात नहीं है, अकबर बीरबल का सारा खजाना मैं रख लेता हूँ। क्या बोल रहा भाई? अभी तो ही बोल रहा था बंटवारा तुझे पसंद नहीं है। अरे भाई वो तो मैं पुलिस वालों के लिए बोल रहा था भाई। ठीक है, याद रहे ये पुलिस वालों को पता नहीं चलना चाहिए कि अकबर बीरबल का खजाना हम लोग खोज रहे हैं। हाँ। ये राज ही रहना चाहिए। अरे भाई धीरे से बोलिए। क्यों? भाई रोड के भी कान होते हैं भाई। तू क्या बोल रहा है? भाई मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। वो कहावत नहीं सुनी? कौन सी? वो कि दीवारों के भी कान होते हैं। तू सही बोल रहा है, तू सही अरे बोल भाई रहा मैं हमेशा ही सही बोलता हूँ। है। ऐसा करते हैं, अब अपन इशारों से बात किया करेंगे। लेकिन भाई मैं इशारा थोड़ा कम समझता हूँ भाई। बादशाहों के बादशाह, हिंदुस्तान के सुल्तान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हमारे दरबार में जलवा फरोज हो रहे हैं। बीरबल, हुजूर, ये तो हमको जमीन जोक करना चाहते थे। ये क्या कर रहे हैं बीरबल? हुजूर, ये आपका इस्तकबाल कर रहे हैं हुजूर। इस्तकबाल? हम इस्तकबाल से खुश हो गए हैं। अब इनसे कहो अब इस्तकबाल बंद कर दें। आप लोग इस्तकबाल बंद कर दे। खामोश बदतमीजों! ये क्या कर रहे हो? हुजूर, ये आपके बच्चे हैं, ये हुजूर इस्तकबाल कर रहे हैं। नहीं, हमारी ऐसी बेवकूफ रियाया कभी न थी। कर दीजिए। अरे कम वक्त मुझे नहीं, महाबली से कहो हमें माफ कर दीजिए हुजूर। हमें माफ कर दीजिए हुजूर। अबे ऐसे नहीं, तो पैर पकड़ कर कहो हमें माफ कर दो महाबली। हमें माफ कर दो महाबली। हमने आपको पहचाना नहीं। हमने आपको जाना नहीं। हम नादान। इस मुसीबत से हमें छुटकारा दिलाओ। शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जलवा फरोज हो रहे हैं। सजदे में निगाह रहे तमाम होशों के रख पेशे बादशाह रहे। अपनी सल्तनत को पाने साथ में धूम मचाने, अपनी सल्तनत को पाने साथ में धूम मचाने, उंगलियों पर नचाने आए अकबर बिरबल 21वीं सदी में। अकबर बिरबल 21वीं सदी में।